बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स 10th क्लास। आज के लेक्चर में जो है बच्चे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। उम्मीद है कि आपने जो है वो पिछला लेक्चर जिसमें हमने वेव का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वेव की डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी डेफिनेशन ये आपने कर ली होंगी तैयार, इनकी एग्जांपल विद एग्जांपल। मेन जो हमारे पास बच्चे वेव्स की टाइप्स में जो आती है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। 10.4 नंबर टॉपिक है हमारे पास। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ ली कि वो वेव्स जिनको पास आउट के लिए, प्रोपगेशन के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास जो है वो मैकेनिकल वेव्स। अब जबकि हमारे पास इसमें हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स आगे पढ़ने लगे हैं, तो वो हमारे पास जो भी इसमें टाइप्स आएंगी वो सारी की सारी हमारे पास जो हैं वो ऐसी होंगी वेव्स जिनको पास आउट के लिए, प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी। सो डिपेंडिंग, अब इनकी टाइप्स हमने जो करनी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। बच्चे देखिए गौर से बात को समझ लेना है। एक है हमारे पास वेव की मोशन की डायरेक्शन, वेव की मोशन की डायरेक्शन, और एक है हमारे पास वो मीडियम जिसके अंदर वेव जो है वो मूव कर रही है, और उस मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन। दो चीज़ें अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेनी है। एक है हमारे पास बच्चे वेव की मोशन की डायरेक्शन, वेव की मोशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, जबकि दूसरे नंबर पे हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन, मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। सो इन्हीं दो चीज़ों पे हमने जो है इनकी टाइप्स को बयान करना है। पहले इसकी टाइप्स है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी बच्चे है ट्रांसवर्स वेव। दो इसकी वेव्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है हमारे पास, तो इसके लिए उसने जो है वो आपको जो है वो एक एग्जांपल दी है। दोनों में हम फिगर करके, एग्जांपल करके इसको जो है वो सीखेंगे। फर्स्ट वन पहले सीख लेंगे किस पे डिपेंड करेगा, इसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे हम। तो कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, यानी हमारे पास जो है मीडियम के, जो मीडियम की डायरेक्शन है उसकी डिस्प्लेसमेंट की मतलब अप एंड डाउन है, या हमारे पास बैक एंड फोर्थ है कि कौन किस डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। किसके साथ, वेव की डायरेक्शन के साथ, कि वेव प्रोपगेट किधर को कर रही है, यानी वेव किधर को जा रही है, वेव की डायरेक्शन क्या है। सो इन दो चीज़ों पे हमारे पर डिपेंड करेगी। तो मैकेनिकल वेव्स में भी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। दो वेव्स हैं हमारे पास, दो टाइप हैं। फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरे नंबर पे ट्रांसवर्स वेव। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल को पढ़ते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल की हेडिंग आपने दे लेनी इधर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग, उसने ब्रैकेट में लिखा सलंकी। सलंकी क्या होता है, लूज स्प्रिंग इज़ कॉल्ड सलंकी। लूजली जो हमारे पास स्प्रिंग होता है उसको हम सलंकी बोलते हैं। शायद आपको पता हो बच्चे, आपने किसी ने देखा होगा, बाज़ार से खिलौना टाइप जो है वो मिलता है हमें, चूड़ियाँ नुमा जो होती हैं वो जुड़ी हुई स्प्रिंग की तरह की, बहुत लूज़ होती हैं। एक एंड आप उसका पकड़ के दूसरे को ऐसे नीचे नीचे अप एंड डाउन जो है वो करें तो वो जो है वो मूव करता है। ये समझ लें हमारे पास मोशन में आता है, वो लूज़ स्प्रिंग है, जैसा कि फिगर में भी दिखाया हुआ उसने। फिगर 10.8 में नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें क्या करना, लूज़ स्प्रिंग लेना हमने, एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर, लॉन्ग बेंच के ऊपर जो है वो आप उसको रख लें। उसका एक एंड फिक्स किया हुआ है, फिगर नज़र आ रही है बच्चे 10.8। एक एंड फिक्स कर लिया, जबकि दूसरे एंड को अपने हाथ में पकड़ लेना है। अब आपने नाउ गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। अब आपने इसको पुश एंड पुल करना है, ऐसे ही जैसे आप किसी दरवाजे को खोलने के लिए जो है वो खींचते हैं या उसको धक्का लगाते हैं, ऐसे आपने कभी स्प्रिंग को आपने अपनी तरफ करना है, फिर एक पुश जो है वो करना है इसको, मतलब दूसरी तरफ को, फिर अपनी तरफ को, फिर दूसरी तरफ को। तो ये जब आप पुश करेंगे, देखें हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, जब आप समझ लें पुश कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ हैंड जो है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये जो एरो दिखाए हुए हैं ये वाले। अच्छा, फिर इसमें जब ये सपोर्ट दी हुई है इधर, जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ ट्रैवल जो है वो हमारे पास एरो पहला बना हुआ है, ये वाला एरो जो है डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल जिधर को कर रही है। फिर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी इधर ही को, इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली हैं दोनों की डायरेक्शंस। जब हॉरिजॉन्टली डायरेक्शंस हैं तो इसको हम बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि तीसरी फिगर में उसने दिखाया हुआ है आपको कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, देखें बच्चे, ये जो लूज स्प्रिंग है बाकी इर्द गिर्द दोनों साइडों से तो ये अपनी नॉर्मल हालत में है, जबकि दरमियान से जिधर कंप्रेशन लिखा हुआ है इधर ये कंप्रेस हुआ पड़ा है।
कंप्रेस मीन यानी इसमें पार्टिकल जो हैं मीडियम के वो करीब करीब क्लोजर टू ईच अदर हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और नीचे वाली फिगर अगर आप देखें, जो फोर्थ वन फिगर है इसमें बन रही, तो इसमें आपको उसने कंप्रेशन, दो कंप्रेशन दिखाए हुए हैं और एक रेयरफेक्शन दिखाया हुआ है। रेयरफेक्शन क्या है? रेयरफेक्शन असल में वो है, वो हिस्सा मूव करते हुए वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो हिस्सा जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से परे परे होंगे या एक्सपेंशन हुई होगी। अगर स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग की एक्सपेंशन को रेयरफेक्शन बोलते हैं और कंप्रेशन को हम कंप्रेशन ही बोलते हैं। तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का फासला जो है ये हमारे पास बच्चे लैम्डा वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? लैम्डा वेवलेंथ, वन वेवलेंथ इसको बोलेंगे और ये हमारे पास इसको लैम्डा से हम डिनोट करेंगे। सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ सोलंकी। सो ये कंसिस्ट करेगा, सच वेव जो है कंसिस्ट होगी रीजन्स के ऊपर, वो रीजन्स जिनमें हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आता है। कंप्रेशन क्या है? वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोजर टुगेदर, ये कंप्रेशन है। जबकि दूसरा हमारे पास इसका रीजन कहलाता है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन क्या है? एक्सपेंशन, ब्रैकेट में लिखा, वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, जिनमें दरमियान में उनके जो है वो कह लें कि थोड़ी थोड़ी जगह होगी या खुले खुले होंगे। रेयरफेक्शन जैसे कि फिगर से भी देख रहे हैं। सो इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, जबकि कंप्रेशन में जो है इसके पार्टिकल के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, ये हमारे पास जो है वो वेवलेंथ की डेफिनेशन है। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या दो कंसेक्टिव एक्सपेंशन या कह लें कि हमारे पास जो है वो इनको हम रेयरफेक्शन कह सकते हैं। दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है इसको हमने वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करना है। सो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। सो यही हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन है। ऐसी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी, मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगी जिसमें क्या होगा जी? द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब जिधर को वेव की डायरेक्शन, प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, उधर ही को मीडियम के पार्टिकल, अगर दोनों पैरेलल, ये समझ लें पैरेलल कह लें इसको, पैरेलल होंगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर हमारे पास बच्चे हों ये परपेंडिकुलर तो हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव है। अब परपेंडिकुलर देख लें, अब कहता है वही जो हमारे पास लूज स्प्रिंग है, सोलंकी है, उसी की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव को समझेंगे। स्ट्रेच आउट द स्लिंग अलॉन्ग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स, एक एंड उसका फिक्स कर लें। अब इसको टेबल पे नहीं रखना, नीचे किसी के साथ बांध लें, समझ लें जैसे रस्सी बांधी। ग्रैब्स द अदर एंड ऑफ द सोलंकी, अपना दूसरा हाथ में पकड़ लें, उसको क्विकली जो है उसको अप एंड डाउन मूव करवाएं। देखें हाथ की डायरेक्शन अब कैसी नज़र आ रही है आपको? अप एंड डाउन। पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल में थी, अब वर्टिकली है। जब हम अप एंड डाउन उसको मूव करेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमारे पास जो इसमें क्रस्ट और ट्रफ नज़र आएंगे, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। वजह ट्रांसफर वेव बोलने की बच्चे, इसमें हमारे पास जो देखें वेव की डायरेक्शन जो है, वेव की मूवमेंट नज़र आ रही है, एरो से शो किया है, ये मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। जबकि मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन ये अप एंड डाउन है। सो ये क्या हो गई आपस में? परपेंडिकुलर। अब ये पैरेलल नहीं रही, लॉन्गिट्यूडनल की तरह नहीं है। हमें क्या नज़र आ रहा है? ये क्या है? आपस में परपेंडिकुलर हैं। वो वेव, मैकेनिकल वेव की वो टाइप जिसमें ट्रांसफर कहलाएगी, जिसमें हमारे पास जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव और हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन है वो परपेंडिकुलर आ जाए, तो ऐसी वेव्स को हम जो है वो ट्रांसफर वेव कहते हैं। ट्रांसफर वेव होना सोलंकी 10.9 फिगर देख रहे हैं आप, अच्छी तरह से बच्चे इसको फिगर को देख लेना। अब इसमें रेयरफेक्शन और कंप्रेशन नहीं है, इसमें क्या बन गए हैं? क्रस्ट और ट्रफ बन गए हैं। रेयरफेक्शन क्रस्ट, कंप्रेशन जो है वो ट्रफ की फॉर्म में, ऐसे समझ लेना आपने। ये हमारे पास जो है ना वेव का वो पार्ट है, क्रस्ट जो है वो पार्ट है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। कंप्रेशन वेव का वो पार्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो पार्ट जो हमारे पास